हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ अपनी स्टोरी खलनायक का नेक्स्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। पर उससे पहले प्लीज़ गाइस, यदि आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि विंग और वांगजी और जिन जिशुआन तीनों लोग एक रेस्टोरेंट में थे, जहाँ पर नी होशैंग तो उसे देख करके बहुत ज़्यादा शौक था, सरप्राइज़ था कि ये पर्सन का नेचर है कैसा। वो वांगजी को ना बहुत ध्यान से देख रहा था, क्योंकि वांगजी का नेचर ना बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा था। वो जब भी विंग की तरफ देखता तो बहुत ज़्यादा चेयरिंग और हैप्पी पर्सन नज़र आता था, और वो जब भी जिन जिशुआन की तरफ देखता तो उसकी गेज़ बहुत ही ज़्यादा डेंजरस नज़र आती थी न्यू होशैंग को। तो न्यू होशैंग देख रहा था कि इतनी जल्दी कोई कैसे चेंज कर सकता है अपने अपने बिहेवियर को, अपने नेचर को। यहाँ पर जो विंग है ना, वो अपने आप को छुड़ाने में बहुत ही ज़्यादा बिजी था। वो वांगजी ने उसके वेस्ट में अपने हैंड को पकड़ के रखा हुआ था, डाल कर रखा हुआ था अपने हैंड से विंग को फिर क्लोज। तो विंग ना उसके हाथ को छुड़ाते हुए उसने वांगजी की तरफ देखा और बोलता है, लंजा मुझे छोड़िए, आपने मुझे बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ के रखा हुआ है, छोड़िए ना। तो वांगजी कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं तुमसे इतना प्यार जो करता हूँ, तुम चलो मेरे साथ। इतना बोल करके ना वांगजी विंग के वेस्ट में ही ऐसे हैंड डाले हुए, और वांगजी ने उसे अपने साथ ले करके जाने लगा। तभी ना जिन जिशुआन रोकते हुए कहता है कि रुकिए, कहाँ ले करके जा रहे हो, ये ना मेरा विंग है। इतना बोल करके उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया, दूसरे दूसरे हाथ को विंग के पकड़ लिया। तो वांगजी ने देखा कि उसने उसने मेरे विंग को टच किया, तो वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने जिन जिशुआन का हाथ था, उसने तेज़ी से विंग के ऊपर से हटाया और बोलता है कि तुम मेरे विंग को टच मत करो, तुम्हारे टच से मेरा विंग ना डर्टी हो जाएगा, और ये तुम्हारा विंग नहीं है। आज के बाद तुम कभी भी उसे अपना विंग मत कहना, ये मेरा है, सिर्फ़ और सिर्फ मेरा, इस पे सिर्फ मेरा हक है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो जिन जिशुआन कहता है, वो कैसे? विंग ने कहा है क्या आपसे कि आप उसके बॉयफ्रेंड हैं? आप कितने ज़्यादा बड़े हैं विंग से। माना कि आप कोई रिच पर्सन होंगे, पर विंग मुझसे प्यार करता है, और आपका और विंग का कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। कितना ज़्यादा डिफरेंसेस नज़र आते हैं, और विंग को आप कैसे पसंद कर सकते हैं और विंग आपको कैसे पसंद कर सकता है। तो वांगजी कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को किस तरह पसंद कर सकते हैं और किस तरह पसंद नहीं कर सकते हैं, ये मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता। उसने विंग की तरफ देखा और बोलता है, विंग ये है कौन, तुम मुझे बताओगे? तो विंग ना वांगजी की तरफ देखता है और कहता है कि इसका नाम ना जिन जिशुआन है, और ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था, इसने मुझे चीट किया है। तो वांगजी कहता है, ओह, तो तुमने मेरे विंग को चीट किया। हाँ, तुम वैसे लगते तो नहीं हो उसे चीट करने के लायक, पर विंग तुमने इसे पसंद क्यों किया था? तुमने इसमें क्या देखा? ये कितना ज़्यादा बेकार नज़र आता है। अच्छा ही हुआ जो तुमने इसे छोड़ दिया, अब तुम मेरे हो, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे। चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाने ले चलता हूँ। तो विंग ने हाँ में सर हिलाया, क्योंकि विंग भी अब जो नी होशैंग और जिन जिशुआन से वो थोड़ा दूर जाना चाहता था, खास करके इस जिशुआन से वो तंग आ गया था। तो उसने वांगजी से हाँ में सर हिलाया कि ठीक है, चलो हम चलते हैं। तो वांगजी और विंग वहाँ से दोनों लोग चले जाते हैं, और वांगजी ने विंग के हाथ को अब अच्छे से पकड़ के रखा हुआ था, ग्रैब करके रखा हुआ था। दोनों लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए वहाँ से निकल जाते हैं, और जो जिन जिशुआन है वहाँ खड़े होकर के उन दोनों को जाते हुए देख रहा था। और वो कहता है कि रातों रात विंग को इतनी जल्दी बॉयफ्रेंड कैसे मिल गया। उसको अपने मन में यही सोच रहा था। इतने सोचते हुए उसने न्यू होशैंग की तरफ एक नज़र देखा, और वहाँ से वो चला गया। तो और अपने मन में कहता है कि मेरी जो प्लानिंग थी, लगता है वो बर्बाद हो गई, अब मैं क्या करूँ। इतना बोलते हुए ना जिन जिशुआन अपनी एक बाइक में बैठता है, और वहाँ से वो निकल जाता है। और यहाँ ना वांगजी विंग को अपनी कार के पास लेकर के आया, और उसने कार का डोर ओपन किया, विंग से हाथ से इशारा किया कि जाओ बैठो। तो विंग ना उस कार के अंदर बैठ जाता है शांति से, क्योंकि वो जानता है यदि नहीं बैठा तो वांगजी उसे ज़बरदस्ती बिठाएगा, इसलिए वो उसके अंदर बैठ जाता है। और बैठने के बाद वो वांगजी का वेट करता है। फिर वांगजी भी अंदर बैठता है उसी और कार पे, और इसके पास था जो उसका जो ड्राइवर था, उसका नाम शुयांग था। वो वांगजी का असिस्टेंट भी है, और वांगजी के वो बहुत ज़्यादा क्लोज भी है, और वो उसका ड्राइवर भी है। वांगजी के साथ वो ज़्यादातर वो हमेशा ही रहता है, शुयांग हमेशा ही वांगजी के साथ रहता है। तो शुयांग कार स्टार्ट
कर देता है। फिर विंग थोड़ा देर तक कार में चुपचाप बैठा रहता है। फिर वो बोलता है वांग जी से कि क्या बात है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर के आए हो, बताओ। तो वांग जी कहता है मुझे तुम्हें ना कुछ दिखाना है। तो विंग कहता है हाँ बोलो, दिखाओ। तो वांग जी अपना फ़ोन ओपन करता है और विंग को दिखाता है अपने फ़ोन पे। तो विंग कहता है ये क्या है। तो कहता है ओह, तुम्हें लगता है समझ में नहीं आया। फिर वांग जी ने अपना टैब निकाला, उसी कार के में ही रखा हुआ था, अपना टैब ओपन किया और उसे टैब पे खोल करके उसने दिखाया सामने। तो विंग कहता है ये सब क्या है। तो वांग जी कहता है तुम ना पसंद करो। उसमें ना बहुत सारी वेडिंग ड्रेसेस आ रही थी, जो ओमेगास की वेडिंग ड्रेसेस होती हैं, बॉयज़ ओमेगा की, वो उसमें काफ़ी कलेक्शन था वेडिंग ड्रेस का। उसमें से वांग जी कहता है मैंने ना ये ना 3 ड्रेसेस तुम्हारे लिए चूज़ की हैं, इन 3 में से तुम कोई एक चूज़ कर लो कि तुम्हें कौन सी पसंद है। तो विंग ना बड़ी बड़ी आँखों से देखता है वांग जी की तरफ और कहता है क्या क्या कहा तुमने, वेडिंग ड्रेस मेरे लिए चूज़ की है, लेकिन क्यों। तो वांग जी ना विंग के शोल्डर पे हाथ डालता है और उसे अपनी क्लोज खींचता है और बोलता है तुम इतने भी ज़्यादा इनोसेंट तो नहीं हो कि किसी ओमेगा के लिए वेडिंग ड्रेस क्यों चूज़ की जाती है। ऑफ कोर्स वेडिंग करने के लिए। बेबी मैं तुमसे वेडिंग करने वाला हूँ, और वो भी आज शाम को ही। आज तुम्हारा बर्थडे है ना, हैप्पी बर्थडे। तो विंग कहता है तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा बर्थडे है, और मुझे खुद भी याद नहीं है कि आज मेरा बर्थडे है। तो वांग जी कहता है मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, ये मैं तुम्हें बर्थडे गिफ्ट देना चाहता हूँ, और मैं भी तुमसे ना तुम्हारे बर्थडे में ये गिफ्ट लेना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे इस बर्थडे डेट को अपनी वेडिंग डेट बनाना चाहता हूँ। इससे बेस्ट कोई और डेट हो ही नहीं सकती कि आज के दिन तुम्हारा बर्थ हुआ था इस दुनिया में मेरे लिए। तो विंग कहता है ओ तुम्हारे लिए, हाँ तुमसे ये किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मैंने कहा ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। तो वांग जी ने उसके हाथ से वो टैब ले लिया और विंग की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए उस टैब में उसने एक पूरे वाइट कलर का सूट था, उसे उसने डिसाइड किया। कहता ये वाइट कलर का सूट ना तुम्हारे ऊपर परफेक्ट लगेगा, तुम इसे ही पहनना, मैंने तुम्हारे लिए चूज़ किया है। ये ना स्पेशल डिज़ाइनर से मैंने बनवाया है तुम्हारे साइज़ का, मुझे पूरा यकीन है कि मैंने जो साइज़ दिया है वो फिट होगा। तो विंग कहता है कि लेकिन मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। विंग ना इरिटेट हो गया था। तो वांग जी कहता है कि तुम शादी करोगे, तुम देखना, तुम ना 100% शादी करोगे, दिखाऊं मैं एक चीज़। तो विंग कहता है अब क्या दिखाना है। तो वांग जी ने अपना मोबाइल ओपन किया और अपने फ़ोन को ओपन करते हुए उसे एक पिक्चर दिखाई। तो विंग ने वो पिक्चर देख करके उसकी आंखें एकदम शॉक में थी और ऐसा लग रहा था कि बस बाहर ही आ जाएंगी। और वांग जी की तरफ वो बहुत ज़्यादा गुस्से में देखता है और कहता है कि ये मेरी पिक्चर तुमने ऐसे कब क्लिक की, हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ऐसी फ़ोटो क्लिक करने की। वांग जी के ऊपर वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, जिससे कि ना वांग जी ने अपनी आँखों को बंद किया और अपनी एक हैंड को अपनी एक फिंगर को अपने ईयर के अंदर रखते हुए बोलता है ओहो तुम कितना ज़्यादा शोर करते हो, कितना ज़्यादा क्राई करते हो। ये मैंने ना पिक्चर तभी क्लिक की थी जब उस रात तुम मेरे साथ थे, और तुम यदि नहीं चाहते कि ये पिक्चर तुम्हारी फैमिली मेम्बर्स, जो तुम्हारी सो कॉल्ड फैमिली है वो, और तुम्हारे सारे वर्क प्लेसेस में सबको पता चल जाए कि तुम किस तरह दिखते हो। उसके ईयर में के पास जा कर के बोलता है बिल्कुल स्लोली से, विदाउट क्लोथ तुम किस तरह दिखते हो, तुम क्या चाहते हो कि सबको पता चले। और हाँ ये पिक्चर ही नहीं, मेरे पास और भी बहुत कुछ है। तुम्हें याद तो है कि तुमने मेरे वॉशरूम में शावर भी लिया था। तो विंग ना वांग जी के फेस पे ना एक खींच के वो थप्पड़ मारता है और बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा घटिया और बेकार के अल्फा हो। मुझे लगा था कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तुमने मेरी हेल्प की, पर तुमने मेरे इस तरीके के वीडियोस और फोटोज़ अपने पास रखे हुए हैं मुझे ब्लैकमेल करने के लिए। तो वांग जी ना अपने हाथ को अपने गाल पर सहराता है और एक गहरी सांस लेते हुए कहता है कि तुम्हारे हाथ ना बहुत ज़्यादा चलते हैं, बहुत ही ज़्यादा। माना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम कुछ भी मेरे साथ कर सकते हो, पर इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि तुम मुझे बीट करते रहोगे। और मैंने सिर्फ ये तुम्हारी वीडियोज़ और फ़ोटो मेरे पास पूरी तरह से सेव है, मैंने अपने लिए रखे हैं। और मैं जानता था कि तुम ना एक बहुत ही ज़्यादा नॉटी बनी हो, तुम मानोगे तो हो नहीं, और बहुत ही ज़्यादा स्टबन भी हो। तो बस तुम्हें मनाने का ये छोटा सा एक तरीका है। यदि तुम नहीं चाहते कि ये वायरल हो जाए और सबको तुम्हें और सभी ना तुम्हें इस तरह से देखें, तो तुम मुझसे शादी करने के लिए मान जाओ।
तो ये इतने में तो विंग कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम ये सब डिलीट करो, अभी के अभी डिलीट करो, मेरे सामने डिलीट करो। तो वांगजी कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं डिलीट नहीं करने वाला। और तुम मेरे साथ शादी कर रहे हो कि नहीं, सोच लो, तुम्हारे पास ना सिर्फ 10 मिनट हैं सोचने के लिए। विंग कहता है व्हाट, 10 मिनट? तुम मुझे मेरी लाइफ का डिसीजन लेने के लिए 10 मिनट दे रहे हो? तो वांगजी कहता है हाँ, सिर्फ 10 मिनट, इससे ज़्यादा समय मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी पर्सन हूँ। और तुम्हें तो पता ही है कि अभी अभी आज ही अनाउंस हुआ है कि मैं ना मिनिस्टर बन गया हूँ। तो मेरे तो मिनिस्टर के पास कितने ज़्यादा वर्क होते हैं, तुम जानते हो ना, मैं इतना भी फ्री नहीं हूँ। तो विंग ने मुंह बनाया और वो विंडो से बाहर की तरफ देखने लगा, और मन में वो सोच रहा था कि अब मैं क्या करूँ, ये कितना ज़्यादा घटिया और कितना बेकार का अल्फ़ा है, मैं क्या करूँ। यदि इसने वो फ़ोटोज़ और वीडियो सच में वायरल कर दिए तो। वीना डर रहा था और वो मन में सोच रहा था कि करे तो क्या करे। तभी ना शुयांग ने एक तरफ कार खड़ी की और कार को पार्क करते हुए बोलता है कि बॉस, आपने जहाँ कहा था हम पहुँच गए। तो वांगजी कहता है इसके बाद वांगजी उस कार से बाहर निकला और वो जा करके विंग का दूसरे साइड से डोर ओपन करता है और विंग का हाथ पकड़ के उसके बाहर निकाला। तो विंग कहता है कहाँ, तो मुझे कहाँ लेकर के आए हो? तो वांगजी कहता है चलो ना, अब जो ड्रेस दिखाई थी तुम्हें वो लेना भी तो है। तो विंग कहता है पर मैंने शादी के लिए भी हाँ नहीं कहा है। तो वांगजी ने विंग की तरफ घूर के देखा और कहता है कि देखो विंग। उसने ना देखते हुए उसने विंग को उसी कार पे टिकाया और दोनों साइड से वांगजी ने अपने दोनों हाथों को विंग के दोनों साइड रखा और विंग को अपने बीच में पूरी तरह से कवर करते हुए बोलता है कि देखो विंग, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। यदि तुम नहीं चाहते कि ये फ़ोटो और ये वीडियो तुम्हारे सारे वर्क प्लेसेस पे, तुम्हारे सारे फैमिली मेम्बर को, यहाँ तक कि तुम्हारे पूरे एकेडमी के स्टूडेंट्स को सबको पता चल जाए कि तुम अंदर से कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तो प्लीज़ उससे पहले ना तुम हाँ कर दो मुझसे शादी करने के लिए। सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ तुम्हें इस तरह से। तो वांगजी तो विंग ने उसकी तरफ घूरते हुए देखता है और कहता है मुझे पूरा यकीन है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। यदि करना होता तुम कब का कर दिए होते। तुम मेरे लिए दिखाने के लिए रखे थे क्या? तो वांगजी कहता है विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम ऐसे तो मानोगी नहीं, और मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। तो विंग कहता है ये कैसा प्यार है, तुम मुझे फोर्स कर रहे हो, प्यार में फोर्स नहीं होता। तो वांगजी कहता है विंग सिर्फ शादी के लिए, तुम शादी के बाद मेरे साथ आकर के रहने लगोगे। मैंने ना तुम्हें बहुत याद किया, तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा। इतना बोलते हुए वांगजी उससे दूर हटा और विंग ना रुआसा सा हो गया था कि अब वो करे तो क्या करे, ये कैसे मेरे पीछे पड़ गया ये पर्सन। विंग ना बस यही सोच रहा था और वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ा और कहता है चलो मेरे साथ, कमिंग बेबी, अब ना अपना फेस अच्छे से अच्छा कर लो, ओके, एंड स्माइल करो, तुम्हारी आज शादी होने वाली है, तुम्हें कितना बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है तुम्हारे बर्थडे वाले दिन। तुम्हारा जो हस्बैंड है कितना ज़्यादा हैंडसम और कितना ही ज़्यादा रिच है, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है, मालूम है, बहुत बहुत ज़्यादा रिच हूँ मैं, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा हैप्पी रखूँगा, बहुत ही ज़्यादा। इतना बोलते हुए विंग के जो हेयर बिखर गए थे, वांगजी ने उसके हेयर को ठीक किया उसने, और उसके थोड़े बहुत उसके उसकी शर्ट की कॉलर को, कपड़ों को ठीक करते हुए वो अपने साथ उस शोरूम के अंदर लेकर जाता है। वहाँ पर वो बहुत बड़ा मॉल था और वहाँ वो उसे लेके जाता है जहाँ पर वेडिंग ड्रेसेस मिल रही थी, और उसमें से जो वेडिंग ड्रेस उसने चूज़ की थी वही ड्रेस के पास वहाँ पहुँचता है और वो एक लेडी आती है एंड वांगजी को उसने वहाँ बहुत ही अच्छे से वेलकम किया उसका, और वहाँ पर वो बहुत अच्छे से बिठाती है एक काउच में। वांगजी ने टैब में उस ड्रेस को दिखाया और बोलता है जाओ, ये ड्रेस रेडी है और इसे निकाल और इसे लेकर के आओ मेरे ओमेगा के लिए, ये रहा मेरा ओमेगा। तो वो जो देखती है वो लेडी बोलती है वाओ सर, आपका ओमेगा तो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, एंड आपने जो इसके लिए जो ड्रेस चूज़ की है वो वाकई में बहुत सुंदर लगेगी इसके ऊपर। तो वांगजी कहता है हाँ मुझे पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, वो ड्रेस लेकर के आओ, विंग तुम जाओ इसके साथ। तो विंग कहता है लेकिन लंजा। तो वांगजी कहता है विंग गो, मुझे ना और ज़्यादा परेशान मत करो, तुमने ऑलरेडी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है। तो विंग मुंह बनाता हुआ उसके पीछे चला जाता है, क्योंकि विंग के पास कोई और रास्ता नहीं था, कैसे भी करके उसके फ़ोन से उसे वो वीडियो और फ़ोटोज़ डिलीट करनी है जो वांगजी उसे दिखा रहा था। विंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था और बहुत ज़्यादा अंदर से सैड भी था कि कभी भी उसे अच्छे पर्सन क्यों नहीं मिलते अपनी लाइफ में। मुझे विंग को ना ये बहुत अच्छा लगा था कि ये कितना अच्छा अल्फ़ा है, कितना
इतना अच्छा पर्सन है, उसने उसकी हेल्प की। कहीं ना कहीं विंग को ये पसंद भी आ रहा था, पर ये अभी फोर्स कर रहा है विंग को शादी के लिए। विंग के जाने के बाद वांग जी ने एक कॉल किया और उसने फ़ोन लगाने के बाद बोलता है, हेलो वेंचाओ। तो वहाँ से वेंचाओ बोलता है, यस बॉस कहिए क्या हुआ। तो वांग जी कहता है कि वेंचाओ, मैंने तुमसे जियांग चैंग की सारी डिटेल मांगी थी, तुम्हें मिली कि नहीं। तो वेंचाओ ने कहा, यस बॉस मुझे सारी डिटेल मिल गई है और मैंने आपको वो सारी डिटेल भेज भी दी है। तो वांग जी ने नोट किया। इसके बाद वांग जी ने अपना टैब ओपन किया और उसमें सारी की सारी डिटेल ला जियांग चैंग की उसने देखी अपने टैब में। उसकी सारी डिटेल देखने के बाद बोलता है कि ठीक है वेंचाओ, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, मैं जैसा कह रहा हूँ तुम वैसा ही करना और अपने साथ में कुछ लोगों को और लेकर के जाना उसके घर पे, ठीक है। तो वेंचाओ ने हाँ में सर हिलाया और वांग जी ने उसे कुछ प्लान बताया, पूरा का पूरा प्लान बताया। तो वेंचाओ ने उसकी सारी बातों को बहुत ध्यान से सुना और बोलता है कि बॉस आप फिक्र मत करिए, बहुत जल्द ही ये काम हो जाएगा, आज रात को ही। तो वांग जी ने नोट किया और उसके बाद ना फ़ोन कट कर दिया और वेंचाओ ना अपने कुछ लोगों को ले करके पहुँच जाता है जियांग चैंग के घर पे। जियांग चैंग के घर जाने के बाद वेंचाओ अचानक से वहाँ जाने के बाद ना बहुत ज़्यादा फायरिंग करने लगता है। उनके घर के अंदर जितनी भी एक्सपेंसिव चीज़ें थी उसने सब कुछ तोड़ फोड़ के वहाँ रख दी थी और वहाँ पे तो जितने भी लोग थे अंदर से बाहर निकल के आते हैं। इस समय ना वहाँ पे जो उसके फादर थे, जियांग चैंग के फादर जियांग फैंगमियान, वो नहीं थे, पर वहाँ पर यानली और मैडम यू थी, वो उसकी मदर और सिस्टर थी। तो वेंचाओ के आदमी अचानक से ही उन लोगों को पकड़ लेते हैं और उन्हें अपने साथ किडनैप करके वहाँ से लेकर के चले जाते हैं, गाड़ी में बिठा करके अपने साथ लेकर के जाते हैं। और वो दोनों बस चीखती रह जाती हैं कि तुम लोग हो कौन और अचानक से यहाँ कैसे आए, पर वो कुछ भी नहीं बोलते। और वेंचाओ के जो आदमी, उन्होंने खुद को पूरी तरह से कवर करके रखा हुआ था, उसमें से कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। और वो दोनों ना वो लोग ना उन लोगों को किडनैप करते हैं, अपने साथ लेकर चले जाते हैं। और यहाँ पर पूरे 2 घंटे के बाद विंग रेडी होकर के बाहर आता है। उन लोगों ने ना विंग को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से रेडी किया था। तब तक वांग जी भी अपने ग्रूम के लुक में पूरी तरह से रेडी हो गया था। विंग और वांग जी दोनों अगल बगल खड़े हुए थे। विंग था पूरे वाइट अटायर उसने पहना हुआ था वेडिंग का, और वांग जी ने पूरा ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था वेडिंग के लिए। विंग बहुत ही ज़्यादा प्रिटी और सुंदर लग रहा था, बहुत क्यूट लग रहा था, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और वांग जी भी मोस्ट हैंडसम पर्सन लग रहा था। वांग जी और विंग दोनों ही अपने आप को मिरर में देखते हैं और मिरर में देखते हुए विंग वांग जी को देख रहा था, जो कि उसके बैक में ही खड़ा था और अपने फेस को देख रहा था। विंग अपने मन में उसे देखते हुए बोलता है कि ये जो अल्फ़ा है ये बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, मोस्ट हैंडसम, पर ये बहुत ज़्यादा बेकार है, किस तरह फोर्स कर रहा है मुझे। इतना बोलते हुए ना विंग अचानक से कहता है, वांग जी अभी भी टाइम है, तुम्हें फोर्स करके वेडिंग करके कुछ नहीं मिलेगा। मैं तुमसे प्यार नहीं करूँगा, प्यार ऐसे नहीं होता, किसी से ज़बरदस्ती नहीं किया जाता। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम फोर्स कर रहे हो। यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें मुझे फोर्स नहीं करना चाहिए। तो वांग जी कहता है, विंग मिरर के थ्रू ही देखते हुए बोलता है कि विंग मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करते, पर तुम मेरे साथ रहोगे ना तो धीरे धीरे तुम्हें मुझसे प्यार ज़रूर हो जाएगा, और मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। और अब तुम देर मत करो, तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। इतना बोल के उसने विंग को टर्न किया, अपने सामने खड़ा किया और विंग को बहुत प्यार से देख रहा था, विंग की आइज़ में। और वो इतने ज़्यादा प्यार भरी नज़रों से उसे देख रहा था ना, तो विंग को ना ऑटोमेटिक ही अचानक से एक ब्लश आ जाता है, क्योंकि वांग जी उसे देख रहा था, विंग की आइज़ को, उसकी नोच को, उसके लिप्स को, उसके पूरे लुक को। तो विंग का फेस ना थोड़ा सा पिंकिश हो गया था उसके ब्लश के कारण। जब वांग जी ने फील किया कि विंग किस तरह ब्लश कर रहा है, तो उसने विंग के फेस को उसके चिन से ऊपर किया और उसके लिप में एक किस किया, और वो किस ना बहुत ज़्यादा डीप किस था। वांग जी बहुत डीपली विंग को किस कर रहा था। विंग भी उसके किस में उसने अपनी आइज़ को बंद किया और वो उसके किस को फील कर रहा था, वांग जी के किस को। फिर अचानक से उसे याद आया कि वांग जी उसे किस कर रहा है, ये क्या कर रहा है। तब उसने ना वांग जी को बैक पे पीछे से धक्का मारा, अपने आप से धक्का मारा, कहता है, लंजा तुम ये क्या कर रहे हो। तो वांग जी थोड़ा एक कदम पीछे हो गया और बोलता है, वेरी टेस्टी, तुम्हारे लिप्स ना बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं, सच में तुम्हारे साथ मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा। तो विंग कहता है, तुम
तुम ना सिर्फ सिर्फ ना सपने देखो, हाँ मैं तुम्हें अपने आप को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। इतना बोलते हुए ना विंग आगे वहाँ से पड़ जाता है और उसका फेस पूरी तरह से रेड था। वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा था। और वांगजी ना स्माइल करते हुए विंग के पीछे जाता है। अब हम देखते हैं कि विंग और वांगजी एक हॉल पे पहुंचते हैं। वहाँ पर बहुत बड़ी पार्टी थी, बहुत सारे लोग वहाँ पर वाइन, उनके हाथों में वाइन था, म्यूजिक बज रहा था, एंजॉय कर रहे थे। जब विंग वहाँ एंटर करता है तो सभी लोग विंग और वांगजी की तरफ देख रहे थे। उनकी नज़र विंग और वांगजी पर थी और वहाँ पर पूरी तरह से रेड कारपेट बिछा हुआ था और वांगजी और विंग उस रेड कारपेट पर चलते हुए आगे आ रहे थे। वांगजी ने विंग का हाथ अपने हाथ में लिए हुए था और विंग सबकी तरफ देख रहा था। विंग देख रहा था कि वहाँ पर कितने बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, ऑफिसर हैं और पुलिस के भी बहुत सारे वहाँ पर ऑफिसर थे। विंग की नज़र नानी मुझे पर भी पड़ती है, जो पुलिस के चीफ हैं। वो सभी लोग विंग को देख रहे थे और वांगजी को चीयर कर रहे थे। वहाँ पर वांगजी के जो माफिया वर्ग के लोग थे वो भी बहुत सारे वहाँ पर वो पर्सन भी थे, जैसे वैन चाओ था और शू यांग था, साओ सिंग चैन था। बहुत सारे पर्सन थे जो कि वांगजी के हेड हैं और वांगजी के मेन है। वो लोग भी थे वहाँ पर किसी को पता नहीं है कि ये लोग माफिया वर्ग से भी बिलोंग करते हैं, पर वहाँ पर वो सब थे। और वहाँ पर सबसे एक पर्सन जो वहाँ बीचों बीच खड़ा हुआ था और सबसे ज़्यादा प्रिटी लग रहा था, जिसकी तरफ देखते हुए वांगजी की नज़रें ना रुक जाती हैं और उसने विंग की तरफ देखा और बोलता है, विंग आओ मेरे साथ। तब विंग उसके साथ वहाँ जाता है। तब कहता है, विंग इनसे मिलो, ये मेरे गगा हैं। तो विंग ने उनकी तरफ देखा तो वो देखते ही रह गया कि वांगजी और विंग जो मतलब वांगजी का जो गगा है वो कितना ज़्यादा मैच करते हैं एक दूसरे से। तो विंग ने उन्हें बो किया। तो जब सिचैन ने विंग को देखा तो वो देखता ही रह गया कि विंग पिक्चर से भी ना कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो सिचैन विंग से कहता है कि विंग तुम मेरे लंजा से प्यार तो करते हो ना, तुम्हें वांगजी पसंद है ना। तो विंग कहता है, वांगजी। तो जो सिचैन है वो कहते हैं कि हाँ, इसका नाम वांगजी है, मेरा भाई, क्या तुम्हें नहीं पता। तो विंग ने उसकी तरफ देखा और बोलता है, हाँ इन्होंने मुझे ना अपना नाम लंजा बताया है और ये मिनिस्टर हंगुनजुन है और आप इन्हें वांगजी कहते हैं, इनके कितने नाम हैं। विंग ने चिढ़ते हुए कहा। तो जिससे ना सिचैन को पता चल गया कि विंग ना खुश नहीं है इस शादी से। तो सिचैन ने वांगजी की तरफ देखा और क्वेश्चनिंग नज़रों से पूछता है, वांगजी। तो वांगजी कहता है, गगा ये बस थोड़ा सा ना फ्रस्ट्रेट हो गया है, ये रेडी होने में इसे बहुत ज़्यादा समय लगा ना, इसकी वजह से ये टायर्ड है, परेशान है और कोई बात नहीं है। और लंजा, उसने विंग की तरफ देखा, कहता है, विंग लंजा मैंने कहा ना, लंजा मुझे मेरी मदर बुलाती थी, गगा मुझे वांगजी कहते हैं और बाकी सब मुझे हंगुनजुन के नाम से जानते हैं। तो विंग तय तुम्हारी तरह ना तुम्हारे नेम भी कितने सारे हैं, जैसे कि तुम्हारे रूप भी कितने सारे हैं, तुम कितना ज़्यादा चेंज करते हो, है ना। तो वांगजी कहता है, विंग चलो हम लोग शादी करते हैं। इतना बोल के वो वांगजी ना विंग को स्टेज पे लेकर जाता है और वहाँ पर जो प्रीस्ट थे उन दोनों की वेडिंग कंप्लीट कराते हैं। उनकी वेडिंग कंप्लीट करने के बाद प्रीस्ट विंग और वांगजी को किस करने के लिए कहते हैं। तो विंग तो खड़ा हुआ था और वांगजी की तरफ वो देख भी नहीं रहा था, उसने फेस को भी नीचे झुका कर रखा हुआ था। तब वांगजी ने विंग को वेस्ट से अपनी तरफ खींचा और एक डीप किस करता है विंग को। जब वो किस कर रहा था तो वहाँ पर जितना भी पूरा हॉल था वो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है और वांगजी और विंग के ऊपर ना सभी लोग फ्लावर फेंक रहे थे और बहुत ज़्यादा क्लैपिंग कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। वांगजी तो बहुत ज़्यादा हैप्पी था, बहुत ज़्यादा खुश था, पर विंग अंदर से बहुत ही ज़्यादा सैड था, बहुत ज़्यादा। अच्छा गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट फिर देखेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। आपको ये पार्ट कैसा लगा, आप ज़रूर बताइएगा। बाय।